नमस्कार जी, मैं आचार्य रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका इस प्रोग्राम में। आज हम बात करते हैं कि लक्ष्मी पूजन कैसा किया जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में ही सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी। उन्हीं चीज़ों से आपने लक्ष्मी माता का पूजन करना है, कोई बाज़ार से आपको चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घर घर में सामान है, उसी सामान से आपका लक्ष्मी पूजन हो जाएगा। आपको मैं विधि बताता हूँ, कैसे स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे। आप लोगों ने ये सुना होगा कि 20 तारीख को भी दिवाली है और 21 तारीख को भी दिवाली है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि 20 को पूजा करनी है कि 21 को करनी है। ये मन आपका है, 20 को करो या 21 को करो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूजा की विधि बताने वाला हूँ कि आपको पूजा करनी कैसे है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है। उस चौकी के ऊपर आपने पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा कर रखना है। उसके ऊपर आपने एक लक्ष्मी माता और श्री गणेश जी की मूर्ति रखनी है। वो लकड़ी की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है या मिट्टी की भी हो सकती है, या वो फोटो फ्रेम भी हो सकता है। तो आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसको आपने रखना है। और आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने एक पीले फूलों की माला डाल देनी है माता रानी के गले में और श्री गणेश जी के गले में। इसके साथ साथ आपने एक पानी का लोटा भर के रखना है और एक चांदी का सिक्का आपको चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपको पूजा की विधि है वो आपको बताने वाला हूँ आपने करना कैसे है। सबसे पहले आपने, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि चौकी के ऊपर आपने पीला या लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की तस्वीर और श्री गणेश जी की तस्वीर रखनी है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, एक थाली लेनी है। उस पे आपने गणेश बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक के ऊपर आपने थोड़े से चावल डालने हैं, कुछ मीठा रखना है और थोड़ी सी मूली चढ़ा देनी है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है चाहिए। गणेश जी की पूजा से ही सब विधि आरंभ होती है। तो इसलिए आपको थाली में स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक वो आप रोली से भी बना सकते हो, हल्दी से भी बना सकते हो और केसर से भी बना सकते हो। जो भी आपके घर में चीज़ अवेलेबल हो आप उसके साथ ये कर सकते हो। तो आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर आपने थोड़े से चावल रखने हैं और कुछ मीठा रखना है और एक आपने थोड़ी सी मूली चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको एक कलश चाहिए। वो आपके घर में जो स्टील का बर्तन होगा वो भी चलेगा, मिट्टी का बर्तन होगा वो भी चलेगा। कोई भी बर्तन हो उसमें आपने थोड़ा सा पानी भर के रख लेना है। उस बर्तन के अगल बगल आपने एक मूली चढ़ा देनी है, मूली से उसको बांध देना है। उसमें भी थोड़े से आपने चावल डालने हैं, थोड़ा सा आपने मीठा डालना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो लक्ष्मी माता जी की और श्री गणेश जी की आपने प्रतिमा रखी है उनको आपने तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद उनके ऊपर भी आपने मूली चढ़ानी है थोड़ी सी, और थोड़े से फूल चढ़ाने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़े से चावल चढ़ाने हैं, थोड़ा सा मीठा आपने रख देना है। इसके बाद आपने एक 4 मुख वाला दीपक लेना है। दीपक को अपने थाली में रखना है। उस दीपक को जलाना है। दीपक को जलाना है आपने सरसों का तेल डाल के। 4 मुख वाला दीपक जलाना है। वो कलर वाला भी जल सकता है और मिट्टी वाला भी जल सकता है। उस दीपक को जलाना है और उस दीपक की भी पूजा आपको करनी है। उस दीपक को आपने तिलक लगाना है, फिर आपने फूल चढ़ाने हैं उसमें और मीठा चढ़ाना है और थोड़े से चावल डाल देने हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का लेना है। वो आपके घर में पड़ा ही होगा। वो चांदी का सिक्के की भी पूजा करनी है। चांदी का सिक्के के ऊपर भी आपने तिलक लगाना है। फिर उसके ऊपर चावल चढ़ाने हैं, मूली रखनी है, फूल चढ़ाने हैं और थोड़ा सा मीठा रख लेना है। इसके बाद आपने सोने की पूजा करनी है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में सोना नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हल्दी की गांठ भी रख सकते हो। तो आपने क्या करना है, सोने के ऊपर तिलक लगाना है, उसके बाद चावल चढ़ाने हैं, मीठा चढ़ाना है, मूली चढ़ा देनी है और साथ में थोड़े से फूल चढ़ा देने हैं। ये सोने की पूजा भी आपने करनी है। उसके बाद एक बाजार से हट मिल जाता है, सब लोग लक्ष्मी माता की पूजा में उसको जरूर रखते हैं, इसको हटड़ी भी बोलते हैं। वो मिट्टी की मिल जाती है बाजार से, उसको अपने घर में रखना है। और अगर आपके पास चांदी का है तो वो भी चलेगा, अगर स्टील का है तो वो भी चलेगा।
उसमें भी आपने एक दिया जला के रखना है। अगर दिए की जलाने की जगह नहीं है तो एक कैंडल जला के उसके ऊपर रख दो, उस पर भी तिलक लगाओ, फूल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ और मौली चढ़ाओ। उसके बाद कुछ मीठा उसके अंदर रख दो। ये महल गिना जाता है, ये रामचंद्र जी का महल गिना जाता है, माता लक्ष्मी का और श्री गणेश जी का महल गिना जाता है, इससे उनकी पूजा हो सके। अब आपने क्या करना है, अपने थोड़े से एक पीला रंग का कपड़ा, गुलाबी रंग का कपड़ा या एक सफ़ेद रंग का कपड़ा, रेशमी कपड़ा चाहिए, वो ले आना है, या अगर घर में हुआ तो वो भी चलेगा। उसमें आपने 7 गोमती चक्कर बांध के रख लेने हैं और उसकी भी पूजा करनी है इसी तरीके से। उसके ऊपर आपने चावल डालने हैं, थोड़े से तिलक लगाना है और पुष्प चढ़ा देने हैं, थोड़े से फूल चढ़ा देने हैं और थोड़ी सी मूली चढ़ा देनी है। उसको अपने गांठ बांधकर अपने पास रख लेना है, ये आपने ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लक्ष्मी माता की उसके बाद आरती करनी है। पहले श्री गणेश जी की आरती करनी है, फिर लक्ष्मी माता जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे महामाई, कि आप हमारे घर में, आप हमारी जगह पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ, हमारे स्थान पर विराजमान हो जाओ। आप चाहो तो ओम श्रीम मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। ओम श्रीम मंत्र ये महालक्ष्मी का मंत्र है। इसकी आप 1 माला कर सकते हो, 2 माला कर सकते हो, 5 माला कर सकते हो, 7 माला कर सकते हो। जितना भी आप इसका नाम ले सकते हो वो आपके लिए अच्छा है। एक मंत्र आता है ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र भी आप जप कर सकते हो, इसकी भी 1 माला कर सकते हो। ये माला जपते जपते आपने ये काम करना है। एक काम क्या करना है कि आपको जो मैंने बोला था गोमती चक्कर, उसके ऊपर हाथ रखकर इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम या ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की आपने माला करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मंत्र को जपने के बाद आपके घर में जो भी मिठाई आई हो या जो भी फ्रूट्स हों, उनमें से कुछ चीज़ें ले लेनी है। 2-4 फ्रूट ले लेने हैं, 2-4 मिठाई के पीस ले लेने हैं। उसको एक बर्तन में रखकर, थोड़े से माया रखकर, दक्षिणा रखकर, जो भी आपके मन में हो, 50, 100, 200, 500 जो भी आप रखना चाहो, वो रखने के बाद अपने पितरों का नाम लेकर उसका आपने ध्यान करके, पितरों का ध्यान करके उसको साइड पे रख देना है। और रात को या सुबह पहले टाइम जब आप उठते हो तो जाकर मंदिर में आपने उसको दान कर देना है अपने पितरों के नाम का। तो ये अगर आप करके चलते हो तो ये निश्चय ही एक चीज़ को मान लो कि माया आपके पास टिकेगी ही टिकेगी। अगले 1 साल तक आपकी तिजोरी भरी रहेगी, आपका घर आंगन, आपका परिवार फलता फूलता रहेगा, बढ़ोतरी रहेगी। हर चीज़ में आपको बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। किसी तरह की कोई आपको पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, यही कामना रखते हुए आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक पर फिर हमसे मिलना होगा। नमस्कार।